Good evening, everyone. See, your past adjustments numericals we were discussing about children. Now, this these questions are starting from question number 41 in the world book. Okay, I'm just reading the question and just pay attention over here. After the accounts of the partnership have been drawn up and the books closed off, it is discovered that the interest in capital at the rate 8% per annum as provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded. इसमें बोला है कि इंटरेस्ट इन कैपिटल को रिकॉर्ड करना भूल गया था. ठीक है. The capital accounts at the beginning of the year stood as follows: 8 lakh, 4 lakh and 3 lakh. Okay, capital given है. Their profit sharing ratio was 2:1:1. Instead of altering the balance sheet, it is decided pass necessary adjusting entry at the beginning of the year. Okay, so यहाँ पर देखिए बेटा, पहले स्टार्टिंग में हमें कोई भी इसमें बोला नहीं है कि प्रॉफिट कितना है, तो हम क्या करते हैं इसको कि इस प्रॉफिट को इक्वली एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, उस प्रॉफिट को हम जो है वापस लेंगे. सबसे पहले तो देखिए कैसे करना है. सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं. देखिए एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट आपको याद ही होगा. ओके, ये एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट है. यहाँ पे हम पर्टिकुलर लिखते हैं. देखिए ओके, फिर यहाँ पे हमारे जो पार्टनर्स हैं, देखिए पार्टनर्स कौन कौन से हैं यहाँ पर. पार्टनर्स के नेम इसे मेंशन नहीं है, आई थिंक सो. तो हम क्या करते हैं, इसमें ए बी सी ले लेते हैं. ए बी सी और यहाँ टोटल देते हैं उठा करके. उसके बाद इनके दोनों को हम डिवाइड करते हैं. डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट. ओके, सो दीज आर द अकाउंट्स वी हैव मेंटेन्ड. ओके, यहाँ पे हमें डेबिट और क्रेडिट बनाना पड़ेगा. टोटल में हम जिसको रखते हैं फॉर्म. ओके, फॉर्म लिख देंगे यहाँ पर. अब उसके बाद इसको स्प्लिट कर देते हैं. यहाँ पर स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पर. ओके, उसके बाद ये हमने पूरा फॉर्मेट तैयार हो गया हमारे पास. ओके, अब यहाँ पे हम सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट जो है हम क्या करेंगे, उसको वापस देंगे. प्रॉफिट टेकन बैक. ठीक है, तो कौन सा प्रॉफिट, यानी कि कुछ नहीं बोला है तो 1:1:1 प्रॉफिट जो है स्टार्टिंग में दिया होगा उन्होंने. ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूँ ताकि आराम से हम जो है इसके अंदर बना सकें. देखिए क्या है कि भाई 1:1:1 बोला हुआ है प्रॉफिट. तो प्रॉफिट के लिए भी इसने कुछ नहीं बोला हुआ है कि कितना प्रॉफिट आया है, खाली इंटरेस्ट इन कैपिटल बोलिए. तो हम इंटरेस्ट इन कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, ना कि हम प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे. प्रॉफिट कुछ नहीं होते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो देख लेते हैं कि प्रॉफिट है कितना. कुछ नहीं है यहाँ पर, तो सिर्फ इंटरेस्ट इन कैपिटल, तो सिर्फ इंटरेस्ट इन कैपिटल लिखा जाएगा. ठीक है, जैसे कि आपको पता है सिर्फ जो हमारे पास गिवन होता है वही लिखते हैं, इंटरेस्ट इन कैपिटल. ठीक है, तो इंटरेस्ट इन कैपिटल 8% पर एनम बोला है. ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, देखिए इंटरेस्ट इन कैपिटल लेते हैं और फर्म क्या करेगी, इसको डेबिट करेगी और ये पार्टनर्स क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. तो 8% है. पहले 8 लाख है तो आ जाएगा 64,000. ओके, और नेक्स्ट 4 लाख है तो आ जाएगा 32,000. और 3 लाख है तो ये 24,000 जाएगा. और इसका पूरा टोटल हम डेबिट साइड में फंड में लिख देंगे. तो ये आ जाएगा आपका 1,20,000. ओके, तो देखिए ये कुछ हमारे पास ट्रांजेक्शन आ गई है हमारे पास. ठीक है, अब इसके बाद कुछ है तो है नहीं हमारे पास, है ना. तो देखिए इसमें बोला है कि प्रॉफिट जो दिया जाएगा 2:1:1 के रेशियो में दिया जाएगा. तो जैसे बैलेंस निकाल लेते हैं पहले यहाँ पर. ठीक है, बैलेंस आएगा पूरा टोटल कर लेते हैं यहाँ से. ठीक है, यहाँ टोटल कर दिया हमने यहाँ करके. 1,20,000 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 1,20,000 ही आना चाहिए. ये बैलेंस साइड आ गया. ठीक है, अब फर्म का क्रेडिट थ्रू क्या करेगा, डेबिट करेगा. तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड among the partners. तो रेशियो में देवन है इसमें 2:1:1 देवन है. देखिए 2:1:1. तो ये 1,20,000 के अकॉर्डिंग बांटेंगे. देखिए उसका क्रेडिट है यहाँ डेबिट बन जाएगा ये उठा करके. ठीक है, 30,000 हो जाएगा यहाँ पे. 32 या 60,000. ओके, 60,000 और ये 30,000 आएगा यहाँ पर. यहाँ पे भी 30,000 हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से पूरा हो गया. अब यहाँ से हम उठाते हैं कि 60,000 आया, ये 64,000 आया. ठीक है, तो किस साइड का बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है. 4,000 आया तो हम लिखेंगे इसको क्रेडिट में. ओके, अब यहाँ देखिए यहाँ 30,000 है, यहाँ पे 32,000 है. ये कितना आया, 2,000. तो ये भी क्या आ गया, क्रेडिट बैलेंस आ गया. अब यहाँ पे
ठीक है। तो यहाँ पे आया 30,000, ये है 24,000। अब ये देखिए किस साइड का बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6,000 डेबिट। ओके, अब ये रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर देखिए, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या आएगी, ठीक है। देखिए डेबिट किसको किया था हमने, सी को किया था, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना है 6,000 हमने डेबिट कर दिया। ओके, अच्छा, टू एज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, और डायरेक्शन दे देंगे उनका की बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। सिंपल है। तो देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, कुछ क्वेश्चन में नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है क्या क्या देखिए, अमाउंट 2,000 है बी का, और ए का है 4,000, 4,000 और 2,000। तो ये लीजिए ये क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 42 और 41 बी पार्ट देखते हैं क्या है। लिखा है रोशन, महेश, गोपी एंड जय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:3:2:2। देखिए 4 पार्टनर हैं हमारे पास, तो हम चारों के लिए बना लेते हैं फटाफट जल्दी से। महेश, गोपी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज जय। ओके, और यहाँ पे बना देंगे पूरे फॉर्म। ओके, यहाँ पे डेबिट की कॉलम बनाए थे, स्प्लिट कर देते हैं कॉलम्स को। ये तैयार हो गया हमारा कॉलम, ठीक है ना। अब देखिए क्या है इसमें, क्वेश्चन द बैलेंसेज ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स जो कि फर्स्ट एप्पल इसमें कैपिटल गिवन है 8 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 6 लाख। ओके, अब द अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 March 2016 वर प्रिपेयर्ड, इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट कैपिटल 10% annum as provided in the partnership deed has not been credited to the partners capital account। यानी कि इसमें इंटरेस्ट एंड कैपिटल नहीं गिवन था, दिया नहीं था उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे दे देते हैं इंटरेस्ट एंड कैपिटल पहले। सेम क्वेश्चन है जैसे गया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, एट द रेट 10% पर है। तो ये आपका 41 बी क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए बहुत ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर, और 10% से निकाल देते हैं। देखिए ये आएगा 80,000, क्रेडिट करना है, ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट एंड कैपिटल दिया जाता है, पार्टनर को ये दिया नहीं था वो हम देते हैं, ठीक है। और दूसरे वाले का 10% 50,000 आ जाएगा, फिर 60,000 आ जाएगा, तो 6 लाख है कैपिटल, ठीक है। 10% निकाल फिर 6 लाख है, फिर 60,000 आ जाएगा। ओके, अब इन तीनों का टोटल, इन चारों का टोटल जो है हम डेबिट को लिखेंगे, 1,50,000, 1,30,000, 1,90,000, 2,50,000, 2,50,000 हमारे पास आ गया है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास पूरा इंटरेस्ट एंड कैपिटल का, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं अभी, यहाँ से पूरा टोटल कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। टोटल लिखा हमने यहाँ पर, अब 2,50,000 का तो हम 2,50,000 ही लाना है, कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा। पता लगा और ट्रांजेक्शन रखे थे आपने वो लिखेंगे, तो बैलेंस किस साइड आएगा, इस साइड आएगा, क्योंकि इस साइड ज़्यादा है, तो देखिए बैलेंस साइड आ गया। अब इसको हम बांटेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। देखिए कितना कितना आ जाएगा, तो 2,50,000 को हमें बांटना है। जो रेशियो इसमें गिवन है बेटा जी, वो रेशियो हमें गिवन है 3:3:2:2। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास 10 से डिवाइड करके इसको निकालते हैं, फिर आएगा 75,000, यहाँ पर भी 75,000 आ जाएगा, तो भी 3 है वो भी पार्ट, यहाँ पर आएगा 50,000 और यहाँ पे बैठेगा 50,000। ओके, ये लीजिए पूरा हो गया टोटल, यहाँ 75,000 आया, यहाँ पे 80,000
क्रेडिट साइड ज़्यादा है टोटल 5000 से, तो 5000 क्रेडिट दे देंगे। ओके, सिंपल है। यहाँ देखिए, यहाँ 75,000 है, यहाँ 50,000 है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 25,000। डेबिट साइड बैलेंस ज़्यादा है तो इसे हम डेबिट लिखेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए 50,000 लिखा, यहाँ पे 60,000 लिखा, ये बैलेंस ज़्यादा है कितना, 10,000 से, वो भी क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है। तो क्रेडिट साइड दे दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए 50,000 है, यहाँ पे 60,000 है, और ये भी 10,000 क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो रेक्टिफाइंग एंट्री आई थिंक ये टाइम पास हो गया। ठीक है, देख लीजिए डेबिट कौन होता है, सीधे की डेबिट यही है, तो इसी को लेते हैं माइनस कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू गोपीज कैपिटल अकाउंट, एंड टू चैस कैपिटल अकाउंट। ओके, देखिए भी महेश का कितना बैलेंस है, 25,000 है। ठीक है, तो इसको हमने 9 डॉट करना, बाकी का लिखते जाते हैं। रोहन का कितना आया था, 5,000 आया है ना, 5,000 लिखा। उसके बाद गोपी का कितना आया था, 10,000 आया था, गोपी का 10,000 लिख लिया, और इसका भी 10,000 आया है। मेंशन सेम है, बीइंग द रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन। क्वाइट इजी क्वेश्चंस आर देयर। ओके, देखिए 42 क्वेश्चन भी ऐसी है, सेम टू सेम आप कर ही लेंगे आराम से इसको। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, एक बार देख लेते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 5:6:1 आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड। इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट एंड ड्राइंग है, यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट एंड ड्राइंग हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब इंटरेस्ट एंड ड्राइंग के केस में क्या करते हैं, इंटरेस्ट एंड कैपिटल को हम पार्टनर में क्या किया था, हमने क्रेडिट किया था, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग को पार्टनर में डेबिट करेंगे। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। पता लगा इंटरेस्ट एंड कैपिटल की तरह इसको कर दिया, गलत हो जाएगा। ओके, 44 क्वेश्चन देखिए, ABCD are partners sharing profit and losses in 2:2:3:3 respectively. After the accounts of the year had been closed, it was found that interest on drawing at the rate 6% has not been। इसमें भी ड्राइंग वाला ही केस है। ठीक है, नहीं दिया था 6%, तो हम 6% इसमें लगा देंगे। ठीक है ना, सिंपल सा फंडा है। पर एनम दिया तो डायरेक्ट 6% निकालना है, कहीं ज़्यादा केसेस को कोरिलेट मत कीजिएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। A and B were partners sharing profit in 2:1 ratio. During the year ended 31st March 2016, A's drawing were 50,000 per month drawn in the beginning of the every month, and B's drawing were rupees 25,000 per month drawn at the end of every month. After the preparation of final, it was discovered that the interest on A's drawing at the rate 12% was not taken into consideration given the necessary adjustment entry on 1st April 2016। देखो बेटा, अब इसमें कहाँ है वो केसेस भी कहाँ हैं जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केसेस थे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन, मेरे से आपको खुद ट्राई करना चाहिए। ठीक है, कोशिश करते हैं एक बार, देखो देखिए बेटा, इसमें क्या है, हमें 45 क्वेश्चन है, सॉरी मैंने 44 दिया है। ठीक है, तो पहले हम इसका वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वर्किंग कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं किया था, 50,000 पर मंथ कहा था उसने, तो 50 एज ड्राइंग कितनी हुई, 50,000 पर मंथ है ना, तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 50,000 को, तो ये आ जाएगा आपका 6 लाख। ओके, अच्छा लेकिन इसने कहा है कि जो ड्राइंग की है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का लिए। ठीक है, तो हम निकालते हैं इसके अंदर एवरेज टाइम। बिगिनिंग ऑफ के लिए क्या होता है हमारा 12 + 1/2 होता है, यानी कि 13/2 6.5। अब इंटरेस्ट एंड कैपिटल निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, देखो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग निकालेंगे, 6 लाख हमारे पास इंटरेस्ट पूरी। ठीक है, और इसमें शायद 12% बोला हुआ है रेट। 12% बोला है कि 1200 इंटू 6.5/12, तो ये मंथ आया था यहाँ पर एवरेज टाइम में। पॉइंट कैंसिल, 0 0 0 0 कैंसिल, 12 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
39,000 इंटरेस्ट एंड ड्राइंग डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है 25,000 दी एंड ऑफ लिखा हुआ है बेटा, देखो इसमें एंड लिखा हुआ है, तो 20 ड्राइंग लिखते हैं सेम टू सेम जैसे लिखेंगे वहाँ पे 25,000 पर मंथ था, तो हम पूरे साल का निकालेंगे 25,000 इंटू 12 यह आएगा आपका 3 लाख। ओके, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देते हैं, इसके बाद पहले एवरेज टाइम निकाल लेते हैं। एंड इसमें क्या होता है बेटा जी, आपका ये माना जाता है कि एक माइनस हो गया इसके अंदर से, और यहाँ पे 0 लिखते हैं, तो 11/2 इट मीन्स 5.5 मंथ्स आ गया है एंड में। निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसा आ जाएगी, यहाँ तक देखिए 3 लाख थी, ठीक है। 12% चल रहा था, 5.5 था, 0.12 0 बढ़ा है यहाँ पर, 0 कैंसिल, 12 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16,500। ओके, ये आ गया आपका बी के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बाकी जो है सेम टू सेम करना है, जैसे कि हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है, ठीक है। तो देखिए कैसे करनी है, बस ये ध्यान रखिएगा, ए की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ए की है 39,000 और बी की है आपकी 16,500। ओके, तो देखिए बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल। पर्टिकुलर्स केवल 2 ही पार्ट में है, ज़्यादा इतना दिमाग में काम नहीं करना है, ठीक है। ए बी फॉर्म डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ओके, सी तो देखिए क्या है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो 45,000 में हम निकाल लेते हैं फटाफट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने निकाली थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग not debited, now debited। तो कितनी 39,000 थी, तो हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, तो 39,000 और 16,500 इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, यह आ जाएगा आपका 55,500। ओके, ये हो गया। तो टोटल निकाल सकते हैं, वो वर्किंग दिखानी जरूरी थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। ओके, एलिजिबल निकल गया, क्योंकि दोनों साइड में हमें इक्वल आना होता है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है, आई थिंक सो। ये देखिए अभी 55,500 आया, और अपनी रेशियो देखना पड़ेगा, कितना रेशियो गिवन था, 2:1 गिवन था। तो 55,500 को हमें बांटते हैं 2:3 के रेशियो में, 2.3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 5 15, 2 0 0 2 10 2 16 17, 37,000। ओके, तो ये 37,000 आ गया यहाँ पर। अब दूसरा वाला है 1 में आ जाएगा, यहाँ पे 1/3, 18,500, यहाँ पर 18,500।